क्या तैयारियां हैं और किस तरह से इसको पूरा ऑर्गेनाइज कराया जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद सर पहले आपके सवाल का। हम जो हैं इवेंट एज से हैं, वी आर एक्चुअली हम लोग जो है 23, 24 और 25 अगस्त को वृंदावन कॉलोनी के सेक्टर 18 में रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस एग्जीबिशन का नाम रेव एक्सपो लखनऊ रखा है हमने। इस एग्जीबिशन में लगभग 120 कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, सोलर पैनल्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी स्टोरेज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, जिसमें हमारे पास लगभग हर पैन इंडिया से कंपनीज मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये लोग सोलर इंडस्ट्री के या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, मशीनरीज, टेक्नोलॉजीज़ ये यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यही है 23, 24, 25 आने वाले। सर हमारे पास गुजरात से कंपनीज पार्टिसिपेशन बहुत है, मुंबई से है, बैंगलोर से है, साउथ की कंपनीज़ में तमिल की भी कुछ कंपनीज़ हैं, यूपी की भी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, दिल्ली बेस्ड कंपनीज़ हैं। सो पैन इंडिया से पार्टिसिपेशन है हमारे यहाँ। इस तरह कुछ नया भी इसमें ईवी में सेक्टर में देखने को मिलेगा? बिल्कुल सर, ईवी के सेक्टर में जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो भी अभी लेटेस्ट स्कूटीज़ या फिर आपका 3 व्हीलर हो गया, कार्स हो गए, इनका लेटेस्ट डिस्प्ले वहाँ पे है कर रहे हैं। चार्जिंग को लेकर भी कुछ होगा क्या? चार्जिंग पॉइंट्स को लेकर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज, बैटरीज की कंपनीज, इन्वर्टर की कंपनीज हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये एग्जीबिशन है तो सर क्या है कि वैरायटी है, इज़ अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट रिलेटेड टू रिन्यूएबल इंडस्ट्री एंड ईवी। तो इन दोनों सेक्टर से जुड़े हुए सारी चीज़ों के बारे में ये एग्जीबिशन है। अब हर कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है, अलग अलग चीज़ें डिस्प्ले कर रही है, बट जो भी यहाँ पे हो रहा है वो पैन इंडिया के सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। जो एग्जीबिशंस मेट्रो सिटीज़ में बेंगलोर या मुंबई में लगता है, हम उस टाइप के एग्जीबिशन को, स्टैंडर्ड को यहाँ लेके आए हैं। और आप देख सकते हैं सारी अच्छी कंपनीज, जो ब्रांड कंपनीज हैं, जैसे आइकन सोलर हमारा टाइटल स्पॉन्सर है इस एग्जीबिशन का। हमारे गोल्डन स्पॉन्सर में ब्लू बर्ड और एमबी हैं, जो कि काफ़ी बड़े लेवल के मैन्युफैक्चरर्स हैं, पैन इंडिया में सबसे वन ऑफ द टॉपेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं। और उसी तरह से हमारे उत्तर प्रदेश की जो लोकल एसोसिएशंस हैं इंडस्ट्री के, वो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। एंड बस यही है कि हम गुजारिश करते हैं उत्तर प्रदेश की जनता से कि वो लोग आएँ और इस एग्जीबिशन को सक्सेसफुल बनाएं इस विजिट करके, और अपने आप को इस इंडस्ट्री की लेटेस्ट चीज़ों से अपने आप को अवगत करें। और हम लोग को इस चीज़ में काम करने का मौका मिल रहा है। सोलर एक ऐसी, सोलर के बारे में मैं बात करता हूँ, सोलर आज का बिजनेस नहीं है, ये सोलर आज की इंडस्ट्री नहीं है। सरकार से अभी तक जो जैसे बहुत सारी समस्याएं आज तक की तारीख में रिजॉल्व हो चुकी हैं, छोटी मोटी समस्याएं अभी बची हुई हैं। और यूपी में अभी काम देखा जाए तो मुश्किल का 5 से 10% और बाकी काम अभी होना बाकी है। और जिस तरह से आज हो रहा है, आज हम जिस गली से निकलते हैं, अगर 10 दिन बाद निकलते हैं तो देखते 4 छतों पर और सोलर लग गया है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उस हिसाब से जो आज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इवेंट, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली जब पहले स्टार्ट हुआ व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टेड फ्रॉम जर्मनी ओनली एंड धीरे धीरे पूरी दुनिया में उस प्रोडक्शन में स्टार्ट हुआ। अभी के टाइम पे ईवी में सिर्फ 3 ही कंपोनेंट होते हैं किसी भी गाड़ी के, बैटरी, मोटर और उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो। ईवी आज के टाइम पर ऑब्वियसली महंगी है क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, हर दिन इसमें एडवांसमेंट होते हैं। पहले लेड एसिड आयरन आती थी, है ना, आज के टाइम पे दूसरी आ गई है। डाउन द लाइन ये बैटरी में एनहांसमेंट आता रहेगा। और जो बैटरी आज से 5 साल पहले 10-10 लाख रुपए की हुआ करती थी, आज के टाइम पे उसे अफोर्डेबल करके 3-3 लाख में लाया गया। जैसे उसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। जो L5 कैटेगरी के हमारे ऑटो आते हैं, जो आज के टाइम पे आप देख रहे हैं लखनऊ में काफ़ी प्रेवलेंट हो गए हैं। जो पहले रिक्शा चलता था, पीली जिसकी छत होती थी, है ना, तो उसको अपने आप उसकी बैटरी को हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है, इस तरीके से वो बैटरी है कि वो 3 लाख के अंदर बैटरी अफोर्ड कर पा रहे हैं। और उसकी जो यूजिबिलिटी है वो 2 घंटा चार्ज करने के बाद अगला बंदा 10 से 12 घंटे यूज कर पा रहा है। और ऐसे ही डाउन द लाइन जैसे हमारा जो एग्जीबिशन है, हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे डे बाय डे चेंज हो रही है, राइट। तो जो चीज़ आप यूज कर रहे हैं आपको नई चीज़ देखने को मिलेगी और हो सकता है आप उसमें जाए, अंडरस्टैंडिंग। तो अल्टीमेटली हमारा मतलब आउटकम क्या आएगा, आउटकम हमारा पॉजिटिव। इसमें 80% जो है वो सोलर की कंपनीज हैं, सोलर इंडस्ट्री की। सोलर पैनल्स ले लीजिए या फिर सोलर एनर्जी या फिर जो भी उसके इक्विपमेंट्स आते हैं, जो उनकी फिटिंग्स आती है, जो भी उनका एसेसरीज आता है, उनकी कंपनीज हैं। और ईवी भी है, मतलब 40% हमारे यहाँ ईवी भी है। सारी अच्छे ब्रांड्स की लोकल कंपनीज हैं जो अपना गाड़ी वगैरह डिस्प्ले भी कर रहे हैं, ईवी रिक्शा डिस्प्ले कर रहे हैं, स्कूटी डिस्प्ले कर रहे हैं। तो हम यूपी की जनता को इनवाइट करना चाहते हैं इस एग्जीबिशन में, ताकि वो आएँ, इन मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली मिले और इस इंडस्ट्री में जो भी नई चीज़ें आ रही हैं, जो नई तकनीक आ रही हैं, जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं, जो नए टेक्नोलॉजीज़ आए हैं, उनको सीखें, अडॉप्ट करें। और अगर आप इस इंडस्ट्री में निवेश करना चाहते हैं, एज अ इन्वेस्टर आप इसमें अंदर आना चाहते हैं, आई मीन इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित रहेगा। अब तो बहुत अच्छा कर दिया घरेलू के लिए
आज की तारीख में सारी बैंकों को टारगेट दे दे कि आपको पीएम सूर्य घर के तहत जो भी रिटेल इन्वेस्टर लगाना चाहता है आप उसको फाइनेंस करिए। 3 किलोवाट तक जहाँ पे 1,08,000 सब्सिडी दे रहे हैं, 30,000 स्टेट गवर्नमेंट की, 78,000 भारत सरकार की है। और आप एक समझे एक प्लांट की कॉस्ट करीब 1,80,000 के आसपास आती है। अगर 1,08,000 उसमें सब्सिडी निकाल मात्र 70-72 का जो है आपकी आ जाती है कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट आएगी। आज हम महीने के अगर हम उसको जाके बैंक से फाइनेंस करा लें, 5 साल फाइनेंस कराएं तो लोगों मुझे लगता है 1,000-1,200 इसकी इंस्टॉलमेंट आएगी और हमारा बिल बच रहा महीने का 3,000। आज हम अगर इसको बैंक से भी फाइनेंस करें, बैंक मात्र 3 किलोवाट तक का सोलर मात्र 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जबकि आज एफडी करने जाएँ तो 6.5% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जिस तरह गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि नेशनलाइज बैंक फाइनेंस कर रहा है, रिड्यूसिंग ब्याज रख रहा है मात्र 7%, 3 किलोवाट के ऊपर जब होता है तो 9.5% ब्याज है। और 3 किलोवाट तक कोई पेपर नहीं देना, बस आप जाइए घूमते टहलते बैंक जाइए, जो पूछेंगे वर्बली आधार पैन कार्ड ही देना और 2 मिनट के अंदर आपको वहीं पर अप्रूवल करके लोन दे रहे हैं। वो भी ऑनलाइन हो जाता है, ऑनलाइन हो रहा सारा। इतना सरलीकरण कर दिया है सरकार ने कि अब आपको वो सब जो पुरानी थी, जो चाहे आपने कहा एनओसी वाली बातें, वो सब चीज़ें अब खत्म हो चुकी हैं, बहुत पहले की बात हो गई है। बस इंडस्ट्रीज में है केवल एनओसी आपको लेनी पड़ेगी, चाहे घरेलू कोई भी है। अगर 10 किलोवाट के ऊपर है तो विद्युत सुरक्षा निदेशालय से एनओसी लेनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई एनओसी नहीं है। कॉमर्शियल दुकानें हाँ, उसमें एक चीज नहीं 10 किलोवाट तक वो भी छूट हो गई है। एनओसी जो आप कह रहे हैं बात पे जी, पर